It is day 7 of previous year questions related to विलियम शेक्सपियर जो हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दाउ दो द ब्राइटेस्ट फेल। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। और ये बात मैकबेथ कहता है, मैकबेथ में लिखी है। हु इज़ द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट। तो यहाँ ब्राइटेस्ट किसके लिए कहा गया है इस कोट में, ये हमारा क्वेश्चन है कि मैकडफ के लिए है या मैकबेथ के लिए है या ल्यूसीफर के लिए है या मेलकम के लिए है। तो यहाँ पर ये जो ब्राइटेस्ट कहा गया है ये ब्राइटेस्ट लूसीफर के लिए कहा गया है। और इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए, लिखा है कि एंजल्स आर ब्राइट स्टिल। एंजल्स जो हैं देवदूत, इन्हें हम कहते हैं, फरिश्ते हम कहते हैं कि अभी भी ये ब्राइट हैं, चमकदार हैं। पर जो ब्राइटेस्ट है वो क्या हो गई है, फेल हो गई है। इनके अंदर की जो चमक है ना, वो क्या हो गई है, फेल हो गई है, गिर गई है। अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। और ये लाइन विलियम शेक्सपियर के जो प्ले है मैकबेथ उसमें हमें देखने की मिलती है। दिस लाइन इज स्पोकन बाय मेलकम, मेलकम के द्वारा कही जाती है। एक्ट 4 सीन 3 में कही जाती है। यहाँ पर जो शेक्सपियर है हैज़ रेफर्ड ब्राइटेस्ट टू लूसीफर। ब्राइटेस्ट जो कह रहा है वो लूसीफर के लिए कह रहा है। और लूसीफर कौन है, लूसीफर इज़ द एंजल बैनिस्ड बाय गॉड फ्रॉम हेवन। लूसीफर भी हमें, ये लूसीफर का जिक्र मिल्टन की बाइबल से भी मिलता है ना, क्योंकि यहाँ माइथोलॉजिकल कहानी जो है ये। तो लूसीफर जो है एंजल है जिसे गॉड ने क्या कर दिया, बैनिस्ड निकाल दिया है। कहाँ से, हेवन से निकाल दिया है। फॉर सीकिंग पावर, पावर को सीख करने के आरोप में। फॉर विशिंग टू यूसर्व द अथॉरिटी ऑफ गॉड, ये चाहने में कि जो अथॉरिटी है गॉड की, जो आधिकारिकता है उसको छीनने की चाहत के अगेंस्ट, मतलब की वजह से। इन मार्लोज प्ले, और मार्लो के प्ले में फॉस्टस ऑल्सो विशेज टू अचीव पावर। हाँ, जो डॉक्टर फॉस्टस है वो भी क्या चाहते हैं, वो इन सारी जादूगर शक्तियों को चाहते हैं और नॉलेज को चाहते हैं। एक्सीडिंग द लिमिट्स गिवन टू मैन। और वो जो भाई मानव को जितनी भी वो दी हुई हैं, क्या शक्तियाँ दी हुई हैं, तो उस गॉड के द्वारा उसको एक्सीड, उसको और बढ़ाना चाहते हैं, वो नॉलेज, वो पावर गेन करके, अचीव करके। तो ये वाली बात यहाँ कही गई है। और ब्राइटेस्ट यहाँ ल्यूसीफर के लिए है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या, कि विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द करेक्टर रॉबिन गुड फेलो। रॉबिन गुड फेलो NBS TGT 2019 में ये पूछा गया है। तो रॉबिन गुड फेलो जो है करेक्टर, ये किस प्ले में है उनके, है ना। तो इसके तो दो नाम हैं, आई थिंक पक भी है। हाँ, पक भी इसका नाम है, PUCK, पक और रॉबिन गुड फेलो। पक का ही पूरा नाम रॉबिन गुड फेलो है। ये इस तरह से भी पूछा गया है शायद किसी एग्जाम में। तो ये किस में आता है, रोमियो जूलियट में नहीं, टेमिंग्स ड्रू में भी नहीं आता, एज यू लाइक इट में भी नहीं आता। मिड समर नाइट्स ड्रीम उनका प्ले है और उसमें हमें ये रॉबिन गुड फेलो देखने के लिए मिलता है। तो रॉबिन गुड फेलो appear in William Shakespeare's play A Midsummer Night's Dream. He is known as Puck, a fairy in the play. Lysander, Demetrius, Hermia, Helena, Oberon, Titania etc. are the important character in the play. तो इस प्ले के ये सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट और भी करेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ मॉन्टेन्स ऐसे इंस्पायर्ड शेक्सपियर। कि भाई मॉन्टेन्स का कौन सा ऐसा ऐसे है, निबंध है जो इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है किसको, शेक्सपियर को, टू ड्रॉ द करेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरोज सर्वेंट। तो प्रॉस्पेरो की जो सर्वेंट है उसका करेक्टर शेक्सपियर ने ड्रॉ किया है, बनाया है। प्रॉस्पेरो हमें टेम्पेस्ट में देखने के लिए मिलता है। तो एडवर्ड द सेकेंड, या फिर ऑफ द कैनिवल्स, या स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी तो किड की है ना। द फेयर मेड ऑफ द इन। तो इन चारों में से
कौन सा है? तो इसका जो आंसर है, द आंसर इज़ ऑफ द कैनिबल्स, है ना। तो भाई ये माउंटेन्स का ऐसे मुझे तो नहीं पता, पर इसका नाम है ऑफ द कैनिबल्स। तो इसको हमें जब हम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो ये जानना हमें यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि शेक्सपियर ने कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ली है। और अब इसे भी जानना यहाँ पर कि पर ये माना जाता है कि है ना, टेम्पेस्ट एक ऐसा इनका प्ले है जो कि एक रियल इंसिडेंट पर ये आधारित है। यहाँ ये किसी का सोर्स नहीं है ना, ये किसी का भी सोर्स नहीं है। पर इसका करेक्टर देखो, एक इनका सर्वेंट है, ये करेक्टर इसका माउंटेन्स का ये सोर्स यहाँ पे मिल गया। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि टेम्पेस्ट ऐसा माना जाता है कि किसी भी मतलब कहीं से भी लिया नहीं, कोई सोर्स नहीं है, ये रियल इंसिडेंट पर आधारित है। मगर फिर भी यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिल जाती है इस क्वेश्चन के थ्रू। Shakespeare, to draw the character of Prospero, is servant to inspire Montaigne's essay of the cannibals. Prospero, servant cannibals, is the character of the Shakespeare's फेमस प्ले। अच्छा हाँ, तो कैनिबल जो होता है प्रॉस्पेरो का जो सर्वेंट है, तो जो ऑफ द जो टेम्पेस्ट है इसका, प्रॉस्पेरो द प्रोटोगोनिस्ट द मेन कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। तो जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है टेम्पेस्ट, उसका प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो कौन है? प्रोस्पेरो है, उसका सर्वेंट है कैनिबल्स। तो कैनिबल्स यहाँ ऑफ द कैनिबल्स के बारे में लिखा है, तो यहीं से ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या कि हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। तो नीचे लिखी हुई जो लाइन में शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में कही है, तो किसने कही है? फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग। तो ये तो प्रॉस्पेरो, कैलिवन, साइकोरेक्स, एरियल और प्रॉस्पेरो। तो फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट दैट यू हैव विच फर्स्ट माइन ओन किंग। तो ये वाली बात कैलिवन ने कही है। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है कि टेम्पेस्ट इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर प्रोबेबली रिटन इन 1610 or 11. It is a dramatic romance. The given speech is spoken by Caliban. Caliban, a savage monster figure, is a servant of Prospero. In an exchange between Prospero and Caliban, ये एक्ट 1 और सीन 2 लाइन 320 में हमें देखने के लिए ये बात मिलती है, एक्ट 1 के सीन 2 में। यहाँ पर एक और बात इस प्ले के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें देखने को मिलती है कि जैसा कि मेरी प्रोफेसर बता रही थी कि ये जो कैलिबन है, जिस तरह से प्रॉस्पेरो है और कैलिबन सर्वेंट है, तो जिस तरह से ब्रिटिश पीपल थे इंडियन को वो सर्वेंट मानते थे, है ना। तो और वो क्या करते थे, उन पर राज किया करते थे। तो ये जो कैलिबन है ये उसी तरह से इसका स्थिति दिखाई है। और यहाँ पे ये इसका जो ये डायलॉग है कि फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट, तो मतलब ये सारा डेट यू हैव जो अब तुम्हारे पास है, इस सब के लिए पहले मैं था, है ना। पहले मैं विच फर्स्ट वॉज माई ओन किंग, ये पहले मेरे खुद के साम्राज्य का था, मेरे राजा का था, है ना। मतलब मैं मालिक था इसका, मैं खुद किंग था इसका। तो ये वाली बात जिस तरह से ब्रिटिशर्स आए और हम लोगों पर हुकूमत उन्होंने की, तो पहले तो हमसे क्या किया कि सारी चीज़ें ले ली और उसके बाद हमें ही सर्वेंट बना दिया और खुद मास्टर बन गए। तो वही वाली बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पे वो थीम दिखाई जा रही है। बेशक प्रॉस्पेरो यहाँ हीरो है जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट से है, और ये इंडियन जो कॉन्टिनेंट है उनके पीपल को वो कैसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और उनकी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि वो लोग बने हैं, वो किस लिए बने हैं, इस पूरी दुनिया पे राज करने के लिए बने, बाकी सारे नौकर वो मास्टर, है ना। तो इस तरह की जो थिंकिंग है वो हमें इसमें मिलती है, तो इस टेम्पेस्ट में मिलती है हमें।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज़ मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो मैकबेथ कौन है जो हमें, हु इज़ मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ फाइव, थेन ऑफ वेनिस। तो वेनिस का तो ये प्ले है भी नहीं, फाइव की बात नहीं है। थेन ऑफ काउडर बाद में वो बनाया जाता है, पर थेन ऑफ ग्लैमिस मैकबेथ होता है जब प्ले स्टार्ट होता है। तो मैकबेथ वॉज हीरो ऑफ द प्ले मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ वॉज थेन ऑफ ग्लैमिस। तो थेन ऑफ ग्लैमिस इसको याद रखिए, ये होता है ही क्विकली बिकेम द मोर पावरफुल थेन ऑफ काउडर and then murdered his way to become the remain king of Scotland। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। द आर्मर बियरर टू मैकबेथ कौन था? वो जो फ्लैग बियरर था, यहाँ पे आर्मर बियरर है ना, एक फ्लैग बियरर की भी पोस्ट होती है, तो और यहाँ पे क्या है, आर्मर बियरर है। तो आर्मर बियरर उसके जो आर्मर क्या होते हैं, जो आर्मर तो हथियार वगैरह होते हैं ना, तो शिवार्ड है, एंगस है, रोज है, साइटन है, तो इसका नाम है साइटन। तो मैकबेथ इज़ आ फेमस ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर रिटन 1616, पब्लिश होती है 23 में बाय हेमिज एंड कॉन्डेल। ये 2-3 सवाल इनको भी याद रखें। विच फेमस करेक्टर साइटन वॉज आर्मर बियरर टू मैकबेथ। तो ये आर्मर बियरर है, आर्मर बियरर है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पोइम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट इज़। तो टोटल नंबर ऑफ पोइम कितनी है, ये हमें क्वेश्चन देखने को मिल गया, और ये यूजीसी नेट में भी आया है, टीजीटी पीजीटी में भी आया है कई बार। 123, 114, 142, 154 कितनी पोइम हाँ कितने सोनेट हमें देखने को मिलते हैं? तो सोनेट की संख्या 154 है। अब देखिए यहाँ पर 154 ही यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं जो कि मेरी प्रोफेसर ने मुझे बताई थी कि हाँ 154 सोनेट्स उनकी हैं, और जो कि पब्लिश भी की गई थी। ये पब्लिश की गई थी किसके द्वारा? तो इनकी सोनेट पब्लिश की जाती हैं थॉमस थॉर्प के द्वारा 154। मगर मानी जाती हैं कि 2 सोनेट और भी इनकी हैं जो पब्लिश नहीं कराई गई थी, पर यहाँ तो ऐसा है नहीं ना, ऑप्शन में है। तो वैसे ही माना जाता है कि 156 इनकी टोटल सोनेट लिखी गई हैं, और अब इसके लिए तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि अभी दिखाऊं, है ना। यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है, तो हमें तो यही लगाना है। लिखा है कि शेक्सपियर सोनेट इज़ द टाइटल ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 150 सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर विच कवर्स थीम सच एज टाइम, लव, ब्यूटी, मोरालिटी, है ना। द फर्स्ट 126 सोनेट एड्रेस टू यंग मैन, और कौन है वो यंग मैन? वो है अर्ल ऑफ पेम्ब्रूक या हेनरी रथस्ले, अर्ल साउथहैम्पटन। एंड 26 सोनेट जो है डार्क लेडी को डेडिकेट की गई हैं, और लास्ट 2 सोनेट जो हैं नोन एज लव सोनेट, क्यूपिड सोनेट। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 20th जुलाई 1609, और किसके द्वारा? थॉमस थॉर्पे के द्वारा पब्लिश की गई थी ये। फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन। तो फर्स्ट फोलियो कब अपीयर्ड होता है? तो 1623, है ना, 1623 में ये पब्लिश होता है। और यहाँ पर एक प्ले है इनका जो नहीं पब्लिश किया गया, तो वो कौन सा प्ले है ये आप मुझे बताइए। तो लिखा है फर्स्ट फोलियो इज़ द फर्स्ट कलेक्शन एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले पब्लिश्ड इन 1623, 1623 में। 7 ईयर आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के 7 साल बाद ही रोट अराउंड 37 प्लेज, लगभग उन्होंने 37 प्ले लिखे, और एक प्ले पब्लिश नहीं हुआ। तो 36 ऑफ विच, इनमें से 36 आर कंटेन इन फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले लिए जाते हैं, एक नहीं है, और आप मुझे बताओ कि एक वो कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय, और शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय किया गया, उसको क्रिटिसाइज किसके द्वारा? स्पर्जियन, टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनवॉल्ट, ब्रैडले,
ब्रैडले, स्पर्जियन, टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनवॉल्ट। अच्छा, यहाँ सीक्वेंस में दिया है टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनवॉल्ट या ब्रैडले या स्पर्जन ग्रीनवेल्ट, ब्रैडले, टी.एस. इलियट और ये। ठीक है, तो इसमें तो भाई आंसर ही देख लीजिए डायरेक्ट, यूजीसी नेट लेवल का ये क्वेश्चन है। लिखा है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज़ AC ब्रैडले। सबसे पहले AC ब्रैडले की बात है और इन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में लिखा है और इनको क्रिटिसाइज़ किया। फिर टी.एस. इलियट 1919 में इन्होंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम लिखा है ना। कैरोलाइन स्पर्जियन शेक्सपियर्स इमेजरी 1935 में इन्होंने लिखा। और स्टीफन ग्रीनवेल्ट ऑन पोइटिक्स ऑफ कल्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर 1987 में इन्होंने लिखकर इनको क्रिटिसाइज़ किया। तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यहाँ इस लेक्चर को पॉज करती हूँ। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट ड्रॉप करें, कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।